आओ बच्चों, कहानी सुनो। सूरजमुखी की कहानी। मैं एक सूरजमुखी का छोटा सा बीज हूँ। एक दिन एक किसान मुझे बाजार से खरीद कर लाया। मैं बहुत अकेला और उदास हो गया था। वो किसान ने मुझे मेरे दोस्त बीजों के साथ बाग में लगाया। उसने मुझे ठंडा ठंडा पानी दिया। ठंडा पानी मिलने पर मुझे सुकून सा आ गया। अब किसान रोज़ मुझे पानी देता और मेरी देखभाल करता। मैं अपने साथी दोस्तों के साथ बहुत खुश था। किसान मेरा बहुत ख्याल रखता। वो रोज़ मुझे वक्त पर पानी देता और खाद भी डालता था। मैं अपने दोस्तों के साथ ये ज़िंदगी बहुत मज़े से गुजार रहा था। कुछ दिनों बाद मेरे नन्हे नन्हे हाथ और पाँव निकलने शुरू हो गए थे और मैं उन नन्हे नन्हे हाथ और पाँव के साथ हवा में इधर उधर अटकेलियाँ करता फिरता था। कुछ दिनों बाद मैं सूरजमुखी के फूल की सूरत में खिलखिलाने लगा। किसान को उसकी मेहनत का सिला मिल गया और मुझे मेरे सब्र का। किसान फूल देखकर बहुत खुश हुआ। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें पौधों का और दरख्तों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उनको वक्त पर पानी देना चाहिए, खाद डालनी चाहिए। इसके अलावा उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये दरख्त और पौधे अगर होंगे तो हमें ऑक्सीजन देंगे, जिसकी वजह से ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी मुमकिन होगी। शरारती बंदर। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हर तरह के जानवर जमा थे जो अपने अपने मसले मसाइल बादशाह को बता रहे थे। उन जानवरों में हाथी भी था जो अपने मसले बादशाह को बता रहा था। इसके अलावा वहाँ पर पांडा भी मौजूद था जो बादशाह को अपने तमाम मसाइल बता रहा था। ज़ेबरा भी इन जानवरों में मौजूद था। उसको भी जो मसला था वो अपना मसला बादशाह सलामत को बता रहा था। वहाँ पर इन जानवरों के अलावा टाइगर भी था, चीता। वो भी अपने तमाम मसाइल बादशाह को बता रहा था। वहाँ पर परिंदे भी थे जिनमें उकाब भी था और इस तरह के तमाम जानवर वहाँ पर जमा थे। इतने में सब जानवरों ने देखा कि एक हिरन भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। हिरन बहुत तेजी से भाग रहा था और वो बहुत परेशान लग रहा था। हिरन भागता हुआ उस जगह पे गया जहाँ पे बादशाह के सामने तमाम जानवर जमा थे और वो तेजी से परेशानी से गोया हुआ बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। शेर ने हिरन से पूछा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान और घबराए हुए क्यों हो? क्या परेशानी है तुम्हें? हिरन ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, बात की बहुत परेशानी की है कि जो बंदर है वो शरारतें कर रहा था। दरख्त पर चढ़ा हुआ था, एक दरख्त से वो दूसरी दरख्त पर जा रहा था और इन शरारतों के नतीजे में वो दरख्त से गिर गया और जख्मी हो गया। ये सुनकर तमाम जानवर दौड़ पड़े और इतने में भालू डॉक्टर अपना दवाइयों वाला डिब्बा उठाकर बंदर की तरफ। भालू डॉक्टर ने बंदर की मरहम पट्टी की और उसको दवाइयाँ दी, जिसकी वजह से बंदर को थोड़ा सा आराम आया और उसने भालू डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। तमाम जानवरों ने भालू डॉक्टर का शुक्रिया अदा। तमाम जानवर फिर से मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है बच्चों कि हमें शरारतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरारतों से हमारा अपना नुकसान हो सकता है। जिस तरह से शरारती बंदर शरारतें करते हुए गिर के खुद को चोट लगवा बैठा, इस तरह आप भी शरारतें करते हुए ज़ख्मी हो सकते हैं। इसलिए अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और शरारतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।